मैं विनय मिश्रा। यस, 3 साल पहले मैंने मेरे को सतवंत जी ने डेमो दिया था और डेमो मैंने प्रॉपर अच्छे से समझा था, बट उस टाइम में बहुत सारे सजेशंस लोगों के इधर उधर से मेरे को मिले और मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने क्या किया, खुद रिसर्च किया। हालांकि साल भर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर साल भर बाद मैंने खुद थोड़ी सी रिसर्च करी, समझा कि अल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर ये सब होता क्या है और ये पानी कैसे, एक छोटी सी मशीन कैसे इस पानी को इतना हेल्दी बना सकता है। तो मेरे को रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें 90% बहुत अच्छे रिव्यू मिले, मैंने समझा। और इन्होंने कुछ रेफरेंस दिए थे कि कुछ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सजेस्ट किया है, लाइक कि हेल्थ के लिए -ORP का पानी क्यों हेल्दी होता है, माइक्रो क्लस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो मेरे को हमेशा समझ में आया करती थी कि सारी प्रॉब्लम बॉडी में एसिडिटी के कारण होती है, लेकिन उस समय मैं हेल्दी था, मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं। 3 साल पहले हुआ क्या, मेरे को 2 साल पहले कोविड हुआ 20 अप्रैल 2021 को, जब सेकेंड वेव में यूजुअली सबको हुआ था। उसके बाद से उसके पहले मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग, बट 20 अप्रैल के बाद कंटिन्यूसली मेरा हेल्थ गिरता गया। आई वॉज 78 किलो मेरा वेट था, 78 से मेरा 67 हो गया। मेरा कुछ पछता ही नहीं था, मेरा डाइजेशन पूरा कोलैप्स हो गया। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया इंदौर में भी, और डॉक्टरों ने तो टैबलेट्स दे दी मेरे को। कुछ ने IBS की दे दी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, कुछ ने मेरे को एंटा एसिड दे दी। ऑलमोस्ट मेरे को 6 महीने एंटा एसिड खिलाया। 6 महीने मैंने एंटा एसिड जब तक खाई और कुछ टैबलेट्स खाई, तब उस टाइम पे मेरा ठीक था। मतलब ऑलमोस्ट जब तक मैंने टैबलेट्स खाई तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं, मेरा हेल्थ भी ठीक होने लगा। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैंने टैबलेट स्टॉप करी। जैसे ही मैंने एंटा एसिड और वो सारी टैबलेट्स स्टॉप करी, मेरा सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गया। मेरा सिचुएशन पहले से 4 टाइम्स और वर्स्ट हो गया और कुछ भी नहीं पचता था मेरे को। रोटी वगैरह कुछ भी, मैंने जब बहुत सारी चीज़ें, मतलब फूड प्रॉपर पचता ही नहीं था। 3 से 4 बार मेरे को लूज मोशन होते थे। टैबलेट्स बीच बीच में खाता था मैंने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, कुछ भी काम नहीं आया मुझे। तो मैंने कहीं पर एक ऐसे ही यूट्यूब में कहीं देखा था कि एक नया ऑर्गन वो हुआ है जो कि गट में होता है, माइक्रोन करके कुछ होता है जो कि गट को रिस्टोर कर सकता है, अल्कलाइन वाटर। तब मैंने सतन जी को आगे से रह के कॉल किया कि अरे ये तो वही चीज़ है जो मेरे को 3 साल पहले इन्होंने बताई थी कि अल्कलाइन वाटर है, माइक्रो क्लस्टर है। तो मैंने उन्हें बुलाया, तो मैंने इनके यहाँ से पानी लाया मैं। और उस दिन जब इन्होंने मेरे को 11 पॉइंट, मेरी बॉडी पूरी एसिडिक हो गई थी। एसिडिक की तो ऐसी कि मेरे को डकारें आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एसिड रिफ्लक्स होता था। कई बार मैं 1-2 बार बॉम्बे हॉस्पिटल सुबह 4 बजे गया, मेरे को लगा हार्ट अटैक हो गया मेरा, मैं गया बट वो एसिडिटी के कारण था। जहाँ उन्होंने एंटा एसिडी मेरे को इंजेक्शन दी हाई डोज की, सब सही हो गया। बट ये चीज़ 6 महीना 1 साल तक मैंने टैबलेट से ठीक किया। बट इनके यहाँ गया मैं, इन्होंने 11.5 pH का मेरे को 2 लीटर पानी दिया, बोले 1 गिलास पीजिए। वो मेरे को ऐसा लगा मेरे को प्यास बंद ही नहीं हो रही। नॉर्मली पानी में 1 गिलास 2 गिलास ज़्यादा नहीं पी पाता था, वो पानी 11.5 pH का पिया। पूरी बॉडी मेरे झंझनाहट हुआ, यहाँ से लेके पूरा, मतलब ऐसा समझ में आ रहा था कि वाटर जा रहा है वो। फिर मैंने दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, फिर चौथे दिन उन्होंने डेमो का मशीन लगाया। 10-15 दिन मैंने वो पानी पिया, मेरे को बहुत इफेक्टिव लगा। मेरी एंटा एसिड मैंने एक दिन भी नहीं खाई उस 15 दिन के दौरान, और मेरा सही था। इन्होंने कुछ बताया सजेशन कि कब मेरे को 11.5 पीना है, कब 9.5 पीना है, मैं उस हिसाब से पानी पीता गया। और मैंने 7 अक्टूबर को डेमो मशीन लिया था। 20 अक्टूबर तक मेरी खुद की मशीन, क्योंकि मेरे को 20 अक्टूबर तक ये समझ में आ गया था कि ये मेरे लिए रामबाण है और कोई भी ट्रीटमेंट मेरे काम नहीं आने वाला। क्योंकि मेरे को बहुत सारे डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि मे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको लाइफ टाइम टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। और ये तो मेरे को समझ आ गया कि अगर ये टैबलेट में एंटा एसिड साल 2 साल खा लूँगा तो मेरे को बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ हो जाएंगी, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करी, देखा मैंने। जब फिर मैं 20 अक्टूबर को मेरा मशीन आ गया, 20 अक्टूबर से आज मेरा 16-17 ये जनवरी हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया। ना तो मैंने 3 महीने में कोई एंटा एसिड खाई है, ना तो मैंने कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की टैबलेट खाई है। और ऑलमोस्ट पिछले 20 से 25 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं कॉफ़ी पीने लगा हूँ, क्योंकि चाय कॉफ़ी मैंने कभी नहीं पी। और पिछले एसिडिटी के बाद मैंने 2-3 साल से, 1.5-2 साल से तो मैंने टच ही नहीं किया था। अभी मैं हल्का कभी कभार कॉफ़ी भी ट्राई कर लेता हूँ, मीठा, हर चीज़ में धीरे धीरे सारी चीज़ें खा रहा हूँ। देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं तीखी चीज़ें मैं नहीं खा पाता था, बिल्कुल भी नहीं खा पाता था। एक हरा मिर्ची भी अगर मेरे इसमें आया तो मेरे प्रॉब्लम होने लगता था, और लाल मिर्ची तो मैं खा ही नहीं पाता था। अभी मैं सब ट्राई कर रहा हूँ, सब धीरे धीरे खा रहा हूँ। मेरे हेल्थ में भी सुधार हुआ है। कहाँ मेरा 66-67 वेट हो गया था, अभी मेरा 72 है, 5 kg वेट ही बढ़ गया। तो धीरे धीरे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और ये गट के लिए, क्योंकि एक चीज़ मैंने कि मेरे आयुर्वेदिक एक डॉक्टर हैं, उनसे ही मैं सारी सजेशन लेता हूँ, तो उनसे एक समझ में आया कि सारी बीमारियाँ गट से शुरू होती हैं, सारी बीमारियाँ गट में ही खत्म हो जाती हैं। अगर आपका गट अच्छा है, पेट अच्छा है, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। आज मेरी एसिडिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 है। एंटा एसिड में लेता नहीं हूँ, एसिड रिफ्लक्स बंद हो गया है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की चीज़ क्या होती है मुझे नहीं पता, जो डॉक्टरों ने मेरे में डायग्नोज करके टैबलेट भी खिलाई मेरे को 6 महीना। सब कुछ परफेक्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि अगर आप मैं तो लोन लेके ये मशीन खरीदा हूँ, है ना। तो आपके पास अगर है अरेंजमेंट तो आप ये मशीन खरीदिए, और ये मशीन 100% किसी हर तरह के हेल्थ में ये बेनिफिट देगा। एक बेनिफिट और मैं शेयर करूँगा, मेरी बच्ची को कुछ ब्लड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने देखा कि उसका कभी भी हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर नहीं हुआ था ड्यूरिंग द एंटायर ट्रीटमेंट 2 से 3 साल में। लास्ट टाइम मैंने टेस्ट कराया है 13.8 है, ये पानी 3 महीना पिलाने के बाद। उसका प्लेटलेट्स अच्छा है, मेरा प्लेटलेट्स और मेरे पूरे खानदान का प्लेटलेट्स कभी 1.5 लाख 1,60,000 से ऊपर नहीं गया था। फर्स्ट टाइम मेरा प्लेटलेट 2,70,000 हुआ है। बहुत बढ़िया। तो 2,70,000 मेरे को पता, मेरे ग्रैंडफादर के भी नहीं, मेरे फादर के नहीं, क्या प्रॉब्लम पता नहीं मेरे पूरे डीएनए में, लेकिन हमारे यहाँ प्लेटलेट्स हमेशा बॉर्डर लाइन में ही रहता है। बट ये पानी पीने के बाद 2.5 लाख से ऊपर का प्लेटलेट्स है। ओवरऑल ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैं 3-3 4-4 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट मतलब सब कुछ बंद हो गया था मेरे जॉइंट से पेन होते थे, ये विटामिन वो विटामिन सब विटामिन खा के थक गया था, सब कुछ भी नहीं हो रहा था। ये पानी पीने के बाद मेरे को बहुत एनर्जी लगती है। आज मैं थोड़ा सा भी नाश्ता कर लेता हूँ, मैं 4-5 घंटे चल जाता। पहले मैं दिन भर खाने में रहता था, लेकिन वो शरीर को मेरे लगता ही नहीं था, अभी लग रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मशीन का, इस पानी का आप यूज़ करिए। कोई वर्स्ट सिचुएशन से आने के पहले आप इसका यूज़ करके अपने हेल्थ को हेल्थ को हेल्दी करिए। आप खुद हेल्दी होइए, अपनी फैमिली को हेल्दी करिए। विनय जी, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा मैं। जी विनय जी, ये मशीन बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लोग समझने के बाद बोलते हैं मशीन बहुत महंगी है, हम नहीं ले सकते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, मैं तो महंगे से महंगे इंडोस्कोपी 2 बार मेरा इंडोस्कोपी हुआ, क्या चेक किया, बोला कुछ भी नहीं है, और टैबलेट स्टार्ट कर दिया। मैंने डॉक्टर से यही पूछा कि भाई जब आपको कुछ मिला ही नहीं, जब आपने बीमारी डायग्नोज नहीं करी तो आप टैबलेट क्यों खिला रहे हो? नहीं ये प्रॉब्लम है, और मेरे तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, और ऐसे 150 पेशेंट है मेरे पास। मैं बोला अरे वाह, तो 150 पेशेंट का ऐसे ट्रीटमेंट आप कर रहे हो? क्योंकि मैं 6 महीने खाने के बाद तो मेरा ठीक हुआ नहीं। फिर मैंने उनको छोड़ दिया, फिर फॉर्चुनेटली आप मिल गए। तो एक चीज़ मेरे को ओवरऑल समझ में आई कि मशीन महंगी से मतलब नहीं है। आप, मेरे को तो प्रॉब्लम गट का था, बट मेरे को दूसरे बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। पहले मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता था, इंटेंस एक्सरसाइज कर लेता था तो मेरे को शिवरिंग होता था, थकान होने लगती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं 50 से 100 डिप्स मार सकता हूँ, 100 से 150 दौड़ बैठक मार सकता हूँ, 4 घंटे क्रिकेट खेल सकता हूँ। एनर्जी मेरा बराबर बना हुआ है, और मैं अगर 2 रोटी भी खाता हूँ तो मेरे को एनर्जी लगती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मशीन जीवन है? जीवन है, सब कुछ है। अगर आप ये मशीन ले सकते हो तो लो। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली, मैं तो एक मशीन अभी अपने घर में इंस्टॉल कराने वाला हूँ। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप एक मशीन लो। 15 साल 25 साल उसकी एज है, तो एक इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा? डेली का 30 रुपए 50 रुपए पड़ेगा। अगर आप पूरा 30 साल का हिसाब लगाओगे, 50 रुपए तो आजकल लोग ऐसे ही खर्च कर दे रहे हैं डेली में। बहुत बढ़िया। तो लोगों को आप यही संदेश है कि हर किसी को लगाना चाहिए मशीन? हर किसी को ये मशीन लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। मैं तो घंटों रिसर्च किया हूँ, मैंने देखी हैं चीज़ें, क्यों इंपॉर्टेंट है। वो जो एक्टिव वाटर जब मैं हाइड्रोजन जब मैं पीता हूँ ना, उसको दिन में मेरा रूल है कि 5 बार तो पीना ही है, एक गिलास। बहुत बढ़िया। जब मैं उसे पीता हूँ तो ऐसा मेरे को बॉडी समझ में आता है कुछ जा रहा अंदर, है ना, पूरा एक्टिव रहता है बॉडी, और बहुत हेल्दी लगता है पूरा। हाँ, एक चीज़ और, मेरे को हाई बीपी का हल्का प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि मेरी मदर को भी है, तो शायद हेरिडिटी कुछ भी है, जबकि मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, बट स्टिल मेरे को हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता था। क्योंकि मैं कई बार एक्सेंचर में जॉब करता था, तो मैंने जिम में गया तो वहाँ मेरा टेस्ट किया, बोला यार तुम्हारा 140-150 है, तो तुम तो जिम कर ही नहीं सकते हो। और ये बात सही कि मेरा 130-140 से ऊपर ही रहता था बीपी। मेरा बीपी अभी नॉर्मल रहने लगा। ये भी एक अननोन बेनिफिट मेरे को हुआ है। मेरी वाइफ को ही कुछ बेनिफिट हुए हैं, कुछ वो लेडीज वाले, बट मेरे को हाई बीपी में भी बेनिफिट हुआ है। अभी 125-122 से ऊपर मेरा बीपी नहीं जाता, 120-125 के अंदर ही रहता है। पहले मेरे को शॉर्ट टेम्पर टाइप हो गया था, क्योंकि जब बीपी बढ़ता तो लोगों को समझ नहीं आता है, आदमी सीवियर हो जाता है। मेरे है थोड़ा सा है, मेरी मदर को भी है, तो मेरे गुस्सा बहुत आता था। अभी मेरे को नहीं पता कि मैंने 3 महीने में कभी गुस्सा किया हो। कुछ तो मेरी बच्ची कुछ अगर तोड़ भी देती, कुछ करता, तो मैं एकदम चिल रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तोड़ दिया। पहले बहुत सारी चीज़ें, कोई किसी ने कुछ मीटिंग में कुछ कर दिया, क्रिकेट में कुछ, तो थोड़ा गुस्सा आता था। अभी मेरा गुस्सा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो हाई बीपी का ब्लड बढ़ने की प्रॉब्लम थी, हालांकि वो सर्टिफाइड नहीं था, बट मैंने जब भी टेस्ट करता था तो 130, 135, 140 ही मिलता था मेरे को। तो ये मेरा प्लेटलेट्स बढ़ना, बीपी में नॉर्मल होना, और मेरे गट का ओवरऑल रिस्टोर होना, ये 3 बेनिफिट पर्सनली मेरे को हुए हैं। मेरी बच्ची को बेनिफिट ये हुआ है कि उसका 13 के ऊपर हीमोग्लोबिन गया है, ये उसको एक बेनिफिट हुआ है। 1-2 मेरे बेनिफिट मेरे वाइफ को हुए हैं, और जैसे बेनिफिट होंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। बिल्कुल। चलिए, ये जीवनदायिनी मशीन आपके परिवार को आगे भी स्वस्थ रखे, यही उम्मीद के साथ में मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अच्छा दिन था कि आप आए। जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।